हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है प्रतिशत। इट मीन्स परसेंटेज। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या कोई क्वेश्चन भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज मतलब होता क्या है, ये देखेंगे। प्रतिशत, किसी चीज़ में 100% देना, उसकी परसेंटेज शो करता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मान लो परसेंटेज का सबसे बेसिक चीज़, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये देखते हैं। सपोज दैट 1 है, मतलब 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स में पूरा 1 दिया है, 1 है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है मतलब कि ये किसी भी चीज़ में, ये बॉक्स हो या कोई वर्क हो ना, किसी वर्क है या इस वर्क में, तो ये जो चीज़ है ये दे रहा है, तो इसका मतलब वो इस चीज़ में योगदान अपना 100% दे रहा है। मान लो ये 1/, ये हाफ कर देते हैं तो हाफ ये हो जाता है, हाफ ये हो जाता है, मतलब इस काम में इसका क्या है, हाफ है, मतलब 50% है। ठीक है, 1/2 वर्क करता है, मतलब 50% करता है। मान लो फिर इसके और डिवाइड कर देते हैं तो कितने, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब हुआ ये 25% दे रहा है अपना वर्क में, पूरे में से बस 1/4 दे रहा है, मतलब उसका हाफ दे रहा है। तो ऐसे इसको कितनी पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/8 हो गया इसका। ठीक है, 1/8 मतलब 100 में से 1/8% ये वर्क कर रहा है, 100 में से 1/8% वर्क कर रहा है, मतलब क्या 25% का हाफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12.5%, तो 12.5% इसका वर्क कर रहा है। ऐसे ऐसे जितना जितना जाएगा वैसे वैसे ये किसी वर्क में उतना ही काम कर रहा है। जैसे 1/8 हो गया, तो किसी 100 में से 1/8 वर्क कर रहा है, मतलब 12.5%, 12.5% काम कर रहा है। और ये बॉक्स में 1 में से 1/4 वर्क कर रहा है, मतलब 25% काम कर रहा है। ठीक, देखिए यही है, ये है। और मान लीजिए ये परसेंटेज है, ठीक है, मान लीजिए क्या दिख ही रहा है, परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब भिन्न फॉर्म में है। ठीक है, परसेंटेज को परसेंटेज है, परसेंटेज को मान लो भिन्न के रूप में चेंज करना है। ठीक है, मान लो 50% है, 100% है, 120% है। ठीक है, जब परसेंटेज बगल में ये परसेंटेज का सिंबल है, ये परसेंटेज है, ठीक है, अब इसको भिन्न फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब P/Q के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा दें, 50 है तो परसेंटेज को हटाने के बाद डिवाइड, भाग देंगे 100 से। ठीक है, अब काट दो, 1/2 आ गया, अब 100 है, परसेंटेज ये, इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे, काट देंगे, 1 आ गया। अब ठीक है, 1/1 मतलब वही हो जाएगा, हिडन रहता है, 120% है। ठीक है, अब इसको करते हैं 120/100, 0 0 गया, 12/10, दो पंजे 10, 2 छक्के 12, 6/5 आ गया। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, भिन्न के फॉर्म में। अब मान लो सपोज दैट ये, तो मतलब किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, P/Q के फॉर्म में, तब अब मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे P/Q है, उसको फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज के चीज़ में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, P/Q के रूप में है, ठीक है, भिन्न के फॉर्म में, तब इसको परसेंटेज के रूप में है, तो इस परसेंटेज के में कैसे चेंज करेंगे, P/Q के फॉर्म में है। तो अब देखो, ठीक है, मान लो P/Q के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, मान लो परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे चेंज करना है। और जैसे परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करते थे, भागा देते थे 100 से, अब इसमें देखो भिन्न के फॉर्म में है, अब इसको परसेंटेज मान लो 5/8 है, 5/10 है, मान लो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, भिन्न के रूप में, अब इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा, तो लेट्स सी, 5/10 परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 50 आ गया परसेंटेज। ठीक है, अब मान लो इसी तरह 4/5 हो गया, 4/5 है, भिन्न के रूप में है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे, 4/5 इंटू 100 कर देंगे, काट देते हैं, 5×10 80 आ गया, 80%। इसी तरह करेंगे। अब देखते हैं इसका ये बेसिक नॉलेज था। परसेंटेज में जो बेसिक चेंजेज होता है, भिन्न से
परसेंटेज से भिन्न के फॉर्म में, भिन्न के परसेंटेज फॉर्म में, ये बेसिक नॉलेज है। अब इसका देखते हैं, अब इनिशियल पॉइंट टाइप कितने कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ठीक है। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन। ये परसेंटेज है। परसेंटेज में का मतलब होता है गुणा, गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, ये का है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो 100, देखो 100 इंटू गुणा 50 लिखा है। अब परसेंटेज को हटाना है, तो मैंने बताया था परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए डिवाइडेड बाइट करेंगे, 100 से डिवाइड दे दें, और फिर गुणा आ गया, फिर 1% है, फिर 1 को डिवाइड दे देंगे 100 से, फिर का है मतलब गुणा, फिर 1 है 1/100, फिर का है हुआ, फिर बाई 100, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 0 2 0 3 0, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, अब कितना बचा, 1 0 इससे कट गया, 3 0 गया, तो अब कितना रहा, ऊपर 5 बचा, नीचे का 0 बचा, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको काट देते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 4 0 बचा, 200, 2000। देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में। अब इसको और चाहोगे तो छोटा कर सकते हो, नहीं तो यही आंसर दिया तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 ग्राम है, ठीक है, ये किग्रा के में है, 50 ग्राम है, ये 1 किग्रा है, तो परसेंटेज के रूप में चेंज करो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अब देखो ये किग्रा है, ये ग्राम है, या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल पड़े, ठीक है। तो 1 किग्रा है, ठीक है। इस देखते हैं, 1 किग्रा है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है, चेंज कर दिए। अब 50 ग्राम के 1 किग्रा मतलब 1000 की कितनी परसेंटेज है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो इंटू 100 आपको बताया था, 2 0 गया, 2 0 गया, 5 1 का 5, 1 0 इससे गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 0 कट गया, 5%, कितना आ गया, 5%। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, ये भी किग्राम है, ये भी किग्राम, नो डाउट, तो मतलब वैसे ही एजिटी सॉल्व कर देंगे। 50 किग्रा हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड दे देंगे, इसका 50% आ जाएगा, आंसर हो गया। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है या कम है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है या अधिक है, दो कॉन्सेप्ट आता है, दो क्वेश्चन इस टाइप के दो क्वेश्चन आता है, या अधिक होता है या कम होगा, या कम होगा या अधिक होगा। यहाँ पे अधिक है तो यहाँ कम होगा, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, मान लो सपोज है परसेंटेज की कमी, ठीक है, कमी पूछता है तब, तो क्या कहेंगे, जो ये है आर, इसको आर मान लेते हैं, आर जब कमी पूछता है तो 100 प्लस आर करेंगे, 100 प्लस आर करेंगे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब मान लो ये परसेंटेज की कमी है, परसेंटेज की अधिक पूछा, तो क्या करोगे, परसेंटेज की अधिक, तो जो आर है आर लिख देंगे, तो अधिक में माइनस होगा इंटू 100, ठीक है। अब देखते ये फार्मूला था, फार्मूला के बेसिस पे आपको समझाएं। अब देखते दो टिक, एक इस फार्मूला का मेथड है, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। मान लो ए और बी मान लो, ठीक है, दो चीज़ मान लो, ए और बी मान लो, जब ए की आय बी की आय से 30% अधिक था, सपोज दैट ए की आय बी की आय मान लो 100 है, तो ए की आय 130 हो जाएगा। तो पूछा कितना है, तो बी ए से कितना अधिक है, 30 अधिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, ठीक है, ए की आय से मतलब ए से कंपेयर किया है, बी का कंपेयर ए से किया है, तो ए से जो कंपेयर करें उससे डिवाइड देते हैं, 30 बट्टा हो गया 130 होगा, कमी पूछा है, इंटू 100, अब काट दो, 30 बट्टा 13, ठीक है, इतना आ गया, इतने परसेंट की कमी है। अब देखो फार्मूला के बेसिस पे लगाए तो आर कितना है, 30 है, आर 30 है, 100 हो गया, 100 प्लस आर 130 हो जाएगा, ये भी इंटू 100, 1 0 गया, 1 0 गया, सॉरी यहाँ पे डबल 0 रहे, डबल 0 सही है। अब 1 0 ये जो गया तो कितना जाए
300/13, या ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, दोनों मेथड एक ही है, फॉर्मूला के बेसिस पे है। इसी क्वेश्चन में मान लो अधिक बोल देता, कम बोल देता, तो जो प्लस हुआ है यहाँ पे जो प्लस नहीं हुआ है 130 जो प्लस नहीं, वहाँ पे घटा देते हैं। देखो अधिक में घटा दिया जाए, एकदम बेसिक यही सेम कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हेलो गाइस, ठीक है, वही है 50% की वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, तो कमी पूछेगा कितने परसेंट कमी है, इसने कितने परसेंट कमी पूछ दिया, क्वेश्चन में यही है। और ये लिखा है अपरिवर्तित है, नो टेंशन। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला देते हैं, परसेंटेज की वृद्धि, ठीक है, परसेंटेज की कमी, ये कमी क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज की कमी, वही फार्मूला R/100 प्लस R इंटू 10, 100%। ठीक है, R कितना दिया है, 50 दिया है, तो 150 हो जाएगा, ये जोड़ दिए इंटू 100। अब 1 0 हो गया, 5 यहीं 15, 100/3। अब इसको और सॉल्व करेंगे नहीं तो एज इट इज रख दो, यही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेड 60% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 50%, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 50%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसका खर्च में बचत कितने परसेंट बदलाव आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% भी बढ़ जाए, खर्च और दोनों आय दोनों बढ़ जाता है, तो कितना परसेंट वो बचत, कितने परसेंट बदलाव आएगा उसके परसेंटेज में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक, दोनों मेथड देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी। एक होता है P/Q के फॉर्म में, ठीक है, P/Q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जो बोला है इनकम इंक्रीज, एक्सपेंडिचर होता है खर्च करना और सेविंग करना। ठीक है, इनकम होता है खर्च भी करेगा और कितना इनकम स्पेंड किया है वो भी होता है, और खर्च पर कितना बचाता है, सेविंग करता है। तो क्या है, देखो जैसे P/Q जो ये Q है, इस टाइप क्वेश्चन में जो Q है वो इनकम शो करता है। ठीक है, इनकम मतलब कितना कमाता है। ठीक है, ये जो Q है P है वो एक्सपेंडिचर शो करता है, इसका मतलब होता है वो खर्च कितना करता है अपनी कमाई में। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में 60% बोला है, ठीक है, 60% खर्च करता है, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में 60% खर्च करता है, तो इसको P/Q फॉर्म में चेंज कर लो। सबसे पहले 60/100 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आ गया। ठीक है, अब 3/5 के रूप में ये इनकम शो कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, खर्च शो कर रहा है, और इसका जो डिफरेंस होगा वो सेविंग शो करेगा, उतना बचाता है। तो 5 - 3 = 2, तो ये क्या है, सेविंग है। ठीक है, एक इनकम लिख दो, एक्सपेंडिचर लिख दो और सेविंग लिख दो, तो इनकम 5 हो गया और एक्सपेंडिचर 3 हो गया, सेविंग 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है 5% बचाता भी है, खर्च में 5% बढ़ा, आय भी करता, खर्च 5% बढ़ जाता है आय में, और 15% घट भी जाता है, 15% सॉरी। तो 15 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 पचे और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 पचे 75 हो गया, और 15 3 45 हो गया। ठीक है, और 75 और 45 है। ठीक है, इसको घटाओगे तो जो ये इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, इतना सेविंग करता है, तो देखो सेविंग आ जाएगा। 75 और 45 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, इतना ये सेविंग करता है। ठीक है, ये 2 कितनी गुना है, फिर इसके बाद ये आंसर आ जाएगा, देखेंगे ये 2 इसके कितने गुना है, 15 गुना है, तो 15% इसका इनकम में बदलाव आएगा, इतना आंसर हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक के जरिए। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर 3 15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने आय का 75% 75% खर्च करता है। ठीक है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, उसकी जो आय है इनकम 20% बढ़ जाए तो खर्च 10% बढ़ जाता है। 20% आय बढ़ता है इनकम, तो उसका खर्च जो होता है एक्सपेंडिचर 10% बढ़ेगा, तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, यही है मेथड। ठीक है,
अब देखो इसमें बोला है 75% इसका इनकम है, तो इसको 75% है ना, इसको पहले पी बाई क्यू के फॉर्म लिखो, परसेंटेज हटा दो, 100 हो गया, 25×3 75, 25×4 100। तो जो नीचे वाला मैंने बताया हूँ, नीचे वाला इनकम शो करेगा, ये एक्सपेंडिचर शो करेगा। तो 4 इनकम हो गया, 3 एक्सपेंडिचर हो गया, फिर इसका डिफरेंस मतलब घटाना, तो उसका सेविंग शो करेगा, 1 हो गया, ठीक है। अब बोलता है 20% आय बढ़ता है, मतलब इनकम 20% इंटू 4, और 10% खर्च एक्सपेंडिचर बढ़ता है 10 इंटू 3। अब 10 40 हो, 4 20 चौका 80 हो गया, ये 10 3 30 हो गया, फिर इसका जो सेविंग होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 करता, अब इसके ये 1 के 50 कितने गुना है, तो 50 गुना होगा, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड ये रहा। थैंक यू गाइस।